अब कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं वो आईएसआई है, वो क्या है, मुखबर है, वो जासूस है, ये है। अब प्यार किया है उसने। अब मैं बड़ी बात कहता हूँ, आप सीमा हैदर आ गई तो जुल्म हो गया। और जब बड़े बड़े खिलाड़ी पाकिस्तान के दामाद बन जाते हैं, पाकिस्तान पे फर्क नहीं पड़ता। 2 बार तलाक किया गया उसके साथ, सोचो अब कितनी बार। क्या उसका हलाला कराना चाहते हो? क्या कितना हलाला कराना चाहोगे? हैं? जब 1 बार तलाक हुआ, 2 बार उसका तलाक हुआ, वहां से वो आई है 4 बच्चों को लेके। 4 महीने से कोई उसे, 4 साल से उसे कोई पूछ नहीं रहा था। खुद वो कह रहा तलाक हो गया। तलाकशुदा पत्नी कहां जाए कि एक हाथ पर यहां लिखवाती है मनोज, एक हाथ पे लिखवाती है मनोज, और 3 मनोजों को चलाती रहती, यही हाथ दिखा दिखा कर। 1 मनोज, 2 मनोज, 3 मनोज, दिन भर में तीनों मनोज से मिलती, तीनों मनोज झप्पी देके मिलते। सीमा हैदर ने यही किया। हाँ, अपने निभाया। हाँ, उसने प्यार को धंधा नहीं बनाया। वो पबजी में इससे पैसे, ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं आदमियों को दुखी करके पहले फुसाती हैं, पहले आई लव यू भेजती हैं, फिर वो खुश हो जाता है, फिर वो फोटो भेजता है, फिर फिल्म बनती है, फिर फिल्म बनने के बाद उनको ब्लैकमेल हो जाते हैं, फिर हनी ट्रैप होता है, फिर एक्सटॉर्शन होता है, फिर उसे धमकाया जाता है, फिर उसे एफआईआर का डर दिखाया जाता है। वो परेशान होकर या तो आत्महत्या कर लेता या अपना मकान बेच के पैसे दे देता है। जब सीमा पर गोली चलती है ना, तो लोग मरते हैं। किसी का भाई मरता है, किसी का पिता मरता है, किसी का दोस्त मरता है, किसी का भांजा, मामा, चाचा, ताऊ मरता है। जब गोली चलती है नुकसान होता है, अहित होता है, धन जन की हानि होती है। और लेकिन जब सीमा पर से डोली उठती है, गोली और डोली का जवाब दे रहा है इस समय भारत। जब डोली उठती है तो खुशियां आती हैं, लड्डू आते हैं, वलीमे की दावत आती है, ठोम आता है, रिसेप्शन आता है, संतति उत्पन्न होती है, नए बच्चे जन्म लेते हैं। प्रकृति का विधान है, जब 2 मिलेंगे तो नई उत्पत्ति भी होगी और नए बच्चे भी जन्म लेंगे, उनकी भी है। तो ये होना चाहिए, गोली खत्म होनी चाहिए, डोली उठनी चाहिए। और डोली ज़रूरी है जीवन के लिए, इसलिए भी आवश्यक है। अब कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं वो आईएसआई है, वो क्या है, मुखबर है, वो जासूस है, ये है। अब प्यार किया है उसने। अब मैं बड़ी बात कहता हूं आपके चैनल पे, आप भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। अगर वो मैंने मान लिया वो खुफिया एजेंट है, वो जासूस है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसे पकड़ा, एफआईआर हुई, पकड़ा, गिरफ्तार किया, इन्वेस्टिगेट की, जेल भेजा। क्या इस दौरान, और कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने उनके माता पिता और उसके भाई को, पिता और पति को और उसको जेल से रिहा किया। जब कोर्ट ने छोड़ा, इनको रिहा किया, तो क्या उससे पहले और उससे बाद में किसी पुलिस अधिकारी ने इनका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया क्या? ब्रेन मैपिंग कराई क्या? पॉलीग्राफी टेस्ट कराया क्या? इस तरह से कराया जा सकता था। अगर आपको शक है, अगर आपको संदेह है, डाउट है, तो लाई डिटेक्टर टेस्ट हो सकता था, पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता था, ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो सकता था। इसके द्वारा सच्चाई पता चल सकती थी, सच झूठ आमने सामने हो सकता था, ये संभव था। लेकिन ऐसा नहीं कराया। इसका मतलब प्रथम दृष्टया इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ नहीं मिला। प्यार का मामला मिला, केवल नागरिकता का मामला मिला, केवल आना अवैध था, इसकी सजा वो भुगत चुकी है। उसे आई है गलत तरीके से, इसके लिए उसकी एफआईआर हुई, आई गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से आई, इसके लिए उसे जेल और बेल हो चुकी है। अब वो यहाँ की बहू है, अपने पति के साथ रह रही है, बच्चों के साथ रह रही है। बच्चे भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद कर रहे हैं, और महाराज जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का नारा लगा रहे हैं, जिंदाबाद। तो इससे बड़ा कोई देशभक्ति का कोई प्रूफ नहीं है। वो देशभक्ति है, भारत के तहत है, भारत में रह रही है और भारत के द्वारा उसमें। अगर सीमा हैदर नागरिकता लेना चाहें भारत के, तो इसके क्या प्रावधान है? हाँ, नागरिकता कानून है, नागरिकता एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट है, उसके तहत पत्नी है, बाहर भी जाती है। ऐसा थोड़ी हमारे भारत का कोई अनोखा कानून है और पाकिस्तान कोई अनोखा। पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा रहा है। धरती बांटी, वोटर बांटे, राजनीति हुई, गोले बारूद चले। अब ये बात कहना कि सीमा हैदर आ गई, तो क्या ये सत्य नहीं है? बम्बई बम कांड करने वाले आतंकवादी भी भारत में आए ना। छोड़िए आप, संसद में हमला करने वाले, देश का सबसे सुरक्षित, देश की लोकतंत्र, देश की महापंचायत का स्थान लोकतंत्र का, आतंकवादी आए ना।
अन्य शहरों में भी आतंकवादी हमले हुए हैं, लद्दाख, जम्मू, श्रीनगर, बालकोट, आज भी जूझ रहे हैं। आज तो धारा 370 और 35 से हटाई माननीय अमित शाह और मोदी जी का धन्यवाद कि उन्होंने इस नारे को सत्य किया कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, बना लिया कश्मीर। नहीं, रोज वहां आतंकवादियों का गढ़ रहता था। लाल चौक पे निकलना मुश्किल था। लाल चौक पे कभी राष्ट्रीय ध्वज नहीं लहर पाए, ये छोटी बात नहीं थी। तब भी बॉर्डर था ना, बिजली की तार लगे हुए थे ना, हमारी सेनाएं वहाँ लगी हुई थी ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स था ना, CISF था ना, रैपिड एक्शन फोर्स था ना, सेनाएं थी ना, वायुसेना थी ना, थल सेना थी, जल सेना थी, तब भी एंट्री होती थी, घुसपैठ होती थी। अब वो आ गई है, अच्छे हमारे पड़ोसी देश नेपाल की सहायता लेके आ गई है, तो इसमें कोई बुराई नहीं। अब वो यहाँ देश की नागरिक है और उसे सम्मान के साथ रहना चाहिए। और मैं तो बड़ा दुखी महसूस कर रहा हूँ कि अगर आज हमारी बड़ी बहन जो पहले विदेश मंत्री थी भारत की, आज वो दुनिया में नहीं है। उस समय वो 1 सेकंड में ऐसे मामलों को निपटाती थी, 1 सेकंड में ऐसे मामलों पर निपटाती थी, ध्यान देती थी और उन पर कार्रवाई करती थी और होता था। और आज वो आई है, 4 बच्चों को 2 बार तलाक किया गया उसके साथ। सोचो अब कितनी बार, क्या उसका हलाला कराना चाहते हो? क्या कितना हलाला कराना चाहोगे? हैं? जब 1 बार तलाक हुआ, 2 बार उसका तलाक हुआ, वहां से वो आई है 4 बच्चों को लेके। 4 महीने से कोई उसे, 4 साल से उसे कोई पूछ नहीं रहा था। खुद वो कह रहा तलाक हो गया। तलाकशुदा पत्नी कहाँ जाए, क्या करे? अब लोग कहते हैं वो पढ़ी लिखी है, ये तो कम पढ़ा लिखा है। तो हर कोई तो साहब SDM साहिबा नहीं होता है। कोई प्यार में भी पकता है, कोई प्यार भी करता है, कोई पढ़ाई से अधिक प्यार करता है। पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्यार का पढ़े सो पंडित होए। ये मैंने थोड़ी कहा। और रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, और तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये तो रहीम कभी कह के गए हैं। तो प्रेम अमर है, अजर है, अविनाशी है। हाँ, आज समय बदला है। आज लोगों ने लैला मजनू, शीरी फरियाद, हीर रांझा को नहीं देखा, इतिहास पढ़ा है। लेकिन आज फिर से लोगों को कहना पड़ेगा हीर रांझा, लैला मजनू और शीरी फरियाद तो नहीं रहे, लेकिन सीमा हैदर जैसी महिला भी आज फिर से प्यार को अजर भी कर रही है, अमर भी कर रही है, अविनाशी कर रही है। अब लोग धर्म की बात कर रहे हैं। धर्म है, ये धर्म की बात है। धर्म कहाँ से आ गया? धर्म की बात बिल्कुल गलत। कोई धर्म नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये गाने वाला किस धर्म का था मुझे बताओ तो? वो कौन से धर्म का था जिसने गाया हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी रिश्ते जो हैं ऐसे ही अनबन रहते हैं। लेकिन सीमा हैदर के आने के बाद क्या पाकिस्तान में जो हिंदू शरणार्थी हैं उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका? एक बात बताइए, सीमा हैदर आ गई तो जुल्म हो गया, और जब बड़े बड़े खिलाड़ी पाकिस्तान के दामाद बन जाते हैं, पाकिस्तान पे फर्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े राजनेताओं की शादियां हो जाती हैं, अभिनेताओं की शादियां हो जाती हैं, उनकी बेगमें बन जाती हैं, तब फर्क नहीं पड़ता है। बड़े बड़े राजनेताओं के घरों में बहुएं कौन बैठी हैं? साहब मेरा मुंह मत ज्यादा खुलवाइए, आप ज्यादा मुंह खुलवाएंगे तो बहुत भूचाल आ जाएगा आपके चैनल पे। ऐसे मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आप सब जानते हैं कितनी मिर्जा हैं और कितने मिर्जा गालिब हैं। ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने प्यार को पकाया, प्यार को पगाया, प्यार को बढ़ाया, प्यार पर कुर्बान हो गई। प्यार बहुत है और प्यार के साथ धंधे करने वाली भी बहुत हैं। हमने प्यार के साथ धंधे करने वाली भी ऐसी देखी हैं कि एक हाथ पर यहाँ लिखवाती हैं मनोज, एक हाथ पे लिखवाती हैं मनोज, और 3 मनोजों को चलाती रहती यही हाथ दिखा दिखा कर। 1 मनोज, 2 मनोज, 3 मनोज, दिन भर में तीनों मनोज से मिलती। तीनों मनोज झप्पी देके मिलते, पैसे देते, कपड़े देते, मिठाई देते, रुपए देते, होटल में लस्सी पिलाते, और तीनों से अलग अलग मिलती। तीनों मनोज खुश हो लेते, दीवाने हो लेते। अरे ये तो हाथ लेके मेरा घूम रही है, मैं तो इसके लिए जान दे दूंगा। अपने लोगों को ही भूल जाते, जो उनके अपने होते हैं, जो उनके सदाबहार लोग होते हैं, उन्हें भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। उस प्यारी दुलारी लाडली के चक्कर में चले जाते हैं और वो फंसा के निचोड़ती है।
नींबू की तरह निचोड़ती है कागजी, और जब निचोड़ लेती है तो उन्हें फेंक देती है। ये तो कानून है जो ऐसी महिलाओं पे शिकंजा कस रहे हैं, नहीं तो ऐसे को छोड़ने वाले नहीं हैं।